ये हमने सब वोट गिनवाया है। अच्छा अच्छा, क्या एक एक वोट गिनवाया है। और यहाँ पहले नंबर पे यहाँ सबसे ज़्यादा यादव हैं, दूसरे नंबर पे मुस्लिम हैं, तीसरे नंबर पे पारसी हैं, चौथे नंबर ब्राह्मण हैं, पाँचवें नंबर पे चमार बिरादरी है, छठवें नंबर में ये आया। तो ये तो कहने की बात है, ऐसे सोनाम चिल्लाते थे। दिखा दीजिए एक बार पर्ची दिखा। देखिए जहाँ ये दोस्तों इस समय हम फूलपुर में है और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के साथ ही नामांकन भी लगभग हो चुके हैं। अब 12-13 तारीख को जो है वो वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले फूलपुर का सियासी समीकरण क्या कहता है, कितनी तैयारी है, बूथ लेवल पर क्या तैयारी है पार्टी की, उसको जानने के लिए हम खुद समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, आखिर बूथ लेवल पे क्या तैयारी है, किस तरीके से जो है वो वोटों को जो है वो अपने पक्ष में लाने की क्या रणनीति है, योगी सरकार की जो मुद्दे हैं उनसे कैसे लड़ेगी और स्थानीय मुद्दे क्या होंगे फूलपुर में, और आखिर इंडिया गठबंधन क्या एकजुट है या फिर है बिखराव, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल सिद्दीकी साहब, क्या लग रहा है इस बार लड़ाई कैसी दिख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बिखराव है, कुछ ऐसी भी खबर है क्या? इंडिया गठबंधन में कोई बिखराव नहीं है। सारे नेता से हमारी बातचीत हुई, सारे नेता मिले हैं और कल तक आपको साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन एक है और समाजवादी पार्टी के हर जगह उसका सपोर्ट कर रहे हैं। पीडीए एक साथ वोट गिरेगा, मतलब कोई विभाजन नहीं है? पीडीए तो अभी एक साथ 3 महीने पहले गिर चुकी है और इसके बाद और उससे तादाद में ज़्यादा गिरेगी। तो मतलब वो दोहराया जाएगा या फिर कुछ उसमें से कुछ कमी आएगी? नहीं, और मजबूती से दोहराया जाएगा। अच्छा, क्या मुद्दा होगा, क्या लग रहा है, क्योंकि फूलपुर एक हॉट सीट अब इस समय बनी हुई, कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी पिछले 3 बार से लगातार जीतती आ रही है। इस बार एक तरीके से बड़ी चुनौती है सपा के लिए। चुनौती है या आसान है? ऐसा है कि 2022 में चुनाव जीते थे, कैसे जीते थे? कैसे जीते? ये को देखिए, निर्मला यादव जी हैं, वहाँ तहसीलदार एसडीएम हमारे एक दिन पहले हमारे स्ट्रांग रूम में जा करके 4 बक्सा लेकर निकल रहे थे। अच्छा। और इन्होंने पकड़ लिया और एक बक्सा तो इन्होंने खींच लिया और 3 बक्सा लेके भाग गए। अच्छा। और पूरा वायरल हुआ वो। अच्छा। वो पकड़ते हुए वायरल, उसे दिखाते हुए वायरल हुआ। तो अब उस वक्त 2-2.5 हज़ार वोट से जीत गए वो। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में हम लोग 18,000 वोट से उनको हराए हैं। इसी लोकसभा 2 महीने पहले फूलपुर विधानसभा से 18,000 वोट से हराए हैं। और इस बार हम लोगों के ये प्रयास है कि 18 दूना 36,000 ज़्यादा वोट से हराए। इस बार आप मतलब जीतेंगे? क्योंकि उस बार हम 10 दिन पहले आए थे, तो 2 साल हम प्रभारी रहे यहाँ सारे लोगों को हमने एकत्रित किया, सारे लोगों को समझाया। इस वजह से हमको पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग जैसे 18,000 जीते हैं, इस बार और ज़्यादा वोट जीतेंगे। क्या लग रहा है, सरकार लगातार दावे कर रही है कि माफियाओं पर बुलडोजर, हमने कानून और राम राज्य जला दिया है, तो वो धरातल पर कहीं दिख रहा है? ये मुद्दा जो है वो बीजेपी कानून व्यवस्था का मुद्दा आगे करके चुनाव लड़ रही है। आपके स्थानीय मुद्दे क्या होंगे या फिर लॉ एंड ऑर्डर? स्थानीय मुद्दे तो हमने आगे बताया, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। एक अस्पताल था 50 साल पहले, गिर गया, तो उसको उठा के ला के 2 कमरा यहाँ ब्लॉक के अंदर रख दिया। उसके बाद कोई बनवाया नहीं उसका कमरा। और स्कूल ये है कि बताया नहीं कि विजय लक्ष्मी पंडित स्कूल सरकारी बनाई थी, और उस सरकारी स्कूल बनने के बाद फिर 50 साल हो गया, दूसरा कोई सरकारी स्कूल यहाँ नहीं आया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों खत्म हो चुका है। और उसके बाद इनकी महंगाई, आप भी उससे पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं, और जनता भी पीड़ित है। बेरोजगारी, किसी गाँव में जाइए 10 साल में कोई नौकरी पाए हो तो बताइए। तो सब ज़्यादा मुद्दा तो महंगाई, बेरोजगारी और जो हमने बताया ये है। और इसके बाद जो भ्रष्टाचार है, रोज आप पेपर निकलता रहता है कि शादी हो गया, इनके शादी हो गया। तो जनता पढ़ती है, जानती है सब ना, भाई हमने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, मोदी जी को 3 बार जिताया, तो उनको मिल के आ रहा है। और यही 10 साल से हम उत्तर प्रदेश यानी डबल इंजन सरकार है। उसके बाद हमको क्या मिला, जनता देखी कि उसको तय करना है। क्या कहेंगे दीपक पटेल को जो है बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, कितनी चुनौती देखते हैं? खास करके वो लगातार ये कहा जा रहा है कि पटेलों का जो वोट बैंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, निर्णायक भूमिका में, तो इस वजह से जो है वो पटेल को टिकट देकर वो चुनाव जीत लेंगे। कि वाकई में चुनौती है या फिर पटेल किसकी तरफ है? ऐसा है कि पटेल यहाँ पे 6वें नंबर पे है। जातीय समीकरण में, जातीय
सीटें समीकरण में ये हमने सब वोट गिनवाया है। अच्छा अच्छा, क्या एक क्या एक वोट गिनवाया है। और यहाँ पहले नंबर पे यहाँ सबसे ज़्यादा यादव हैं, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, तीसरे नंबर पे पारसी हैं, चौथे नंबर ब्राह्मण है, पाँचवें नंबर में चमार बिरादरी है, छठवें नंबर में ये आया। तो ये तो कहने की बात है, ऐसे सोराम चिल्लाते थे। दिखा दीजिए एक बार पर्ची दिखा। देखिए जहाँ ये फूलपुर, अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए फूलपुर लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो है वो यहाँ पर पटेल बाहुल्य, यानी आप जो ये सीटें जो समीकरण आपने जोड़ा है ये आपको वोट मिलेगा इसलिए जोड़ा है या फिर जो है वो इस तरीके से कि इसने समीकरण ये तो जो ये हल्ला मचाते थे वो हल्ला के हिसाब से हमने जोड़ा है। अच्छा, वोट कितना परिवर्तित हो गए, हमको तो हर समाज को मिलेगा। हम सोराव लड़े थे, आप जानते हो कि वहाँ सोराव पटेल बहुत क्षेत्र, पटेल बहुत क्षेत्र, हम वहाँ चुनाव लड़े और वहाँ एक बार नहीं 2 बार लड़े और दोनों बार जीत गए। हम माइनॉरिटी होकर जीत गए, पटेल कहाँ के सब। बिल्कुल। तो यहाँ भी अब की बार यही दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पटेल का कोई बहुत क्षेत्र नहीं है। ये हमारे आपका वोट लेकर के पटेल जो है बनते हैं और हम लोग उनको वोट देते हैं। हमको इस बार पटेल का वोट मिला है। अच्छा, पटेल का वोट हमको मिला 2022 में, उन्हीं गांव का वोट हमको मिला है। तो इस बार भी मिलेगा इस बार और ज्यादा तादाद मिलेगा। क्या और हर समाज को मिलेगा हमको। समाज में एक तरीके से देखा जाए तो जब से योगी सरकार आई है तब से एक तरीके से देखा जाए एंटी माइनॉरिटी कहा जा रहा है कि एंटी माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ माहौल है और लोगों में एक तरीके से उनके खिलाफ जहर बोया गया है। तो आप भी जो एक तरीके से अल्पसंख्यक हैं, इसका आपको जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रत्याशी होने की वजह से आपको परिणाम जो है उसका भुगतना पड़े, यानी एक तरीके से आपको कम वोट मिले, ऐसा तो नहीं है? ऐसा है कि हम आपसे बताया कि हम 5 बार चुनाव लड़े हैं, 3 बार जीते हैं जी। लेकिन 5 बार हमको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमको किसी समाज को वोट नहीं मिला। हर समाज को वोट मिला, हर सामाजिक वोट मिला। यहाँ ज़्यादा मुस्लिम कहाँ है, सोराम बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। प्रतापपुर में ना के बराबर है, यहाँ भी 50,000 से ज़्यादा नहीं है। तो हर समाज को वोट हमको मिलता है और हर समाज को वोट हम जीतते हैं। इस जादू के पीछे राज क्या है? बस यही हमारी सादगी। आप आके हमसे मिल लेते हैं, आप अपनी बात कह लेते हैं, जो हमसे भस्तक हो सकता है हम उनका काम कर देते हैं। तो इससे जनता, हम तीनों पार वाले नेताओं से दूर रहते हैं जी। जो तीनों पार लगा के फोटो खिंचाते हैं उससे हम दूर रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम जो गरीब लोग हैं, देखिए गरीब लोग हैं, देखिए इधर देखिए गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। मतलब आम सामान्य आदमी अपनी समस्याएं आपको बता सकता है, कह सकता है और जितना भस्तक हो सकता है अपनी कुव्वत पर हम उसकी मदद भी करते हैं। तो एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इस बार माहौल जो है वो पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि पिछली बार गलती से जीत गए थे, इस बार गलती नहीं होगी? वो इस बार गलती होने का प्रश्न है। मैं 2 साल से यहाँ पर भारी हूँ भाई, विधानसभा का, समाजवादी पार्टी। मतलब आप 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। वाह भाई, हाँ 2 साल में तैयारी कर रहा हूँ। और ऐसे ही मैं जब प्रताप में 10 दिन पहले गया, हार गया। हमने 5 साल तैयारी की और वहाँ भारी वोट से जीते हम। बीजेपी काफी लंबे समय से कैंडिडेट घोषित करने में काफी देर कर दी, ये भी एक मुद्दा रहा, क्यों, क्या लग रहा है सर, रीजन क्या था? भाई ये उनका अंदरूनी कला हो या उनके जो भी परेशानी दिक्कत हो, ये वही बता सकते हैं। लेकिन जनता में देखने में मिला कि हाँ वो कोई भी कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं। अब जो किए हैं, क्या लग रहा है बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई रहेगी? ये हाई है भाई, जब हर चीज का विभाजन हो रहा है तो बाहरी आदमी आके यहाँ विधायक बने तो उससे अच्छा अपने घर के विधायक बने, जिससे हम यहाँ पे हमेशा रहते हैं। हार गए तो भी बैठे हैं, जीत गए तो भी बैठे हैं। अच्छा। तो ऐसे आदमी मिलने से काम, कौन शंकर का कौन जाएगा काम कराने के लिए? तो इसलिए घरेलू और बाहरी में फर्क होता है। कल आपने नामांकन दाखिल किया, कुछ हंगामे को वो लेकर खबर आई कि जो है वो पुलिस कर्मियों से समाजवादी कोई वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पे हमारे जो विधायक थे, हमारे जो है अभी कैंडिडेट जो रहे थे, अमरनाथ मौर्य जी थे, हमारे चारों साथ किसी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव थे, किसी को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। और नहीं जाने दिया और सबको बाहर कर दिया। तो उसमें कुछ बहस हुई कि भाई आप अगर यही नियम बनाए तो हमको मंजूर है, लेकिन कल अभी उनका जब होगा, अगर इसमें आप भेजेंगे तो उनके सारे विधायक संसद अगर अंदर आएंगे तो इस शिकायत वाली बात होगी। अगर नियम बनाई तो एक भी नहीं है, यही थोड़ा बहुत बहस हुई थी बस। तो क्या लग रहा है प्रशासन का समर्थन जो है वो मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है उनकी है, तो क्या लग रहा है समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है या फिर क्या है? अब अगर कल वाले उनके नॉमिनेशन के बाद ही पता चल जाएगा कि हाँ उनका समर्थन में, अगर उन्होंने हमारे साथ जैसे सख्ती किया वैसे उनके साथ भी करेंगे तो अंदाज़ा लगेगा कि हाँ कुछ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर उनके यहाँ नहीं रोक पाए तो हम लोग मान लेंगे कि शुरुआते से बेईमानी शुरू हो गई। शुरुआते से अगर नहीं मानते तो बेईमानी से मानते हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो बेईमानी से जीतने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, बेईमानी 1000-2000 वोट की होती है, लेकिन अगर जनता पूरा वोट देगी तो उतनी बेईमानी थोड़ी हो सकती है।
पिछले बार हम 1000-1500 से जीत रहे थे तो हो गई, लेकिन इस बार तो हम लोग 40,000 के ऊपर जाने की तैयारी में हैं। अच्छा, बूथ लेवल कैसी तैयारी है? बूथ लेवल हम लोग सब एकदम पूरी व्यवस्था कर चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब बूथ वालों को हमको कुछ करना ही नहीं है, इस बार अब हमको खाली घूम घूम के लोगों से मिलना है बस। जीत सुनिश्चित है। जी। चलिए, तो ये थे जो है वो समाजवादी पार्टी के फूलपुर से जो है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। अब आप सुझाव दीजिए फूलपुर में कैसी लड़ाई देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।